So let's begin. Okay. So आज हम I think let's begin. Today is the एडजेक्टिव्स पे हमारी क्लास नंबर 6 है और इस क्लास 6 में मुझे शायद कुछ लग रहा है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्यू और आई थिंक फ्यू और ये कुछ डिस्कस किए थे मुझे जहाँ तक याद है. ठीक है, तो लेट मी रिवाइज समथिंग. हम फ्यू यूज करेंगे या लिटिल यूज करेंगे, दोनों ही दिखाएंगे क्या जब कोई चीज कम होती है या थोड़ी होती है तो हम फ्यू या और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं. जब वो चीज संख्या में कम है, व्हेन दिस इज लेस इन नंबर्स, तो हम वहां यूज करेंगे फ्यू. और जब वो कम होगी क्वांटिटी में कम होगी, जब मात्रा में कम होगी तो हम यूज करेंगे लिटिल. जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, राइट. क्योंकि फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है. हम यहाँ पे फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल में. जो काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के अंदर हम लिटिल यूज करते हैं. जैसे आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल होप, मीन्स मुझे उम्मीद बहुत कम है. तो उम्मीद हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल करना है, राइट. तो फ्रेंड फ्यू का इस्तेमाल कहाँ होगा, लिटिल का इस्तेमाल कहाँ होगा. कल लास्ट टाइम मैं काफी बातें इस बारे में कह चुका हूँ और मैं कुछ एग्जाम्पल अब लेके चलूंगा यहाँ से आपको समझाने के लिए चीजों को, जो एक दो एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं. तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, फुल स्टॉप. देयर इज डैश मिल्क देयर इज डैश मिल्क इन रेफ्रिजरेटर. तो क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे. आंसर क्या, हमने क्या फिलअप करना है यहाँ पे. तो पहली बात आप देखिए कि जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल केस में अगर यहाँ हम यूज करें फ्यू या ए फ्यू, आप फ्यू यूज करते तब है जब वो चीज संख्या में कम हो, बट हो जरूर. कम है मगर इतनी भी कम नहीं है, काम चल सकता है, तो फ्यू यूज करेंगे. फ्यू मीन्स वो इतनी कम है कि लगभग ना के बराबर है, अर्थात उसे अगर हम कहें कि वो चीज नहीं है तो ही बेहतर है. मैंने उतनी कम है कि वो ना के बराबर है.
जैसे मान लीजिए कि आपकी बर्थडे पार्टी है और आपके पेरेंट्स आपको 10 रुपए देते हैं कि जाओ बर्थडे पार्टी कर लो। तो ये पैसे तो दिए गए हैं, मगर आप कहेंगे भी दिए तो हैं पैसे, पर समझो कि नहीं दिए, जैसे वैसे वैसे वाला सिचुएशन होगा। अब देखो, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती हूँ या नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे? देयर इज डैश मिल्क इन रेफ्रिजरेटर, मींस फ्यू मिल्क, सॉरी व्हाट आई फ्यू, नॉट फ्यू, देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैंने मिल्क इतना कम है कि भाई ना के बराबर समझो, तभी तो चाय नहीं बन पा रही है ना। इस तरह से मिल्क एक अनअकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पीछे लिटिल, अ लिटिल का या द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि मिल्क इतना कम है तभी तो चाय नहीं बन पा रही है। अर्थात इतना कम है कि समझो कि ना के बराबर है। जब कुछ चीज ना के बराबर होगी तो मीन्स उसका होना ना होना एक ही बात है, और जब दूध नहीं है तो चाय कहाँ कहाँ से बन पाएगी। ठीक है जी। नाउ एक और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में कभी आए हुए हैं, तो ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी और होती जाए। जैसे एक और वाक्य है कि क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि डैश वाटर आई kept I kept for you has been finished by him. Has been finished by him. अब समझिए यहाँ पे वाटर क्या है। स्वाभाविक सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। तो अब आप बात सवाल ये है कि अब यहाँ पे हम यूज तो लिटिल करने वाले हैं क्योंकि काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। बट अ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा कि सिंपली लिटिल आएगा। डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, मैंने पानी आपके लिए बचा के रखा था, मीन्स पानी तो था, इतना था कि आपके लिए वो काफी था। जैसे मान लीजिए कि आप नहाना चाहते हैं और आपकी सिस्टर ने जो है पानी गर्म कर दिया था एंड गीजर से निकाल भी दिया था, बट किसी और ने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो पानी ऐसा नहीं था कि ना के बराबर था, ना के बराबर होता तो 2-3 बूंदे होती, एक आध मग होता पानी का जो आपके नहाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। या कोई भी एंगल ले लीजिए यहाँ पे सोचने के लिए। तो मीन्स इसमें लिटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा, अ लिटिल होगा या द लिटिल होगा। तो समझिएगा कि जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो वाक्य की शुरुआत करते समय पे, जैसे इसमें लिखा गया है, मैं आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे द लिटिल इस्तेमाल करना चाहूंगा। अब सवाल है कि ए लिटिल क्यों नहीं, क्योंकि ए लिटिल का ही मतलब यही होता है कि पानी था तो कम, इतना था कि जो है वो आपके नहाने के लिए काफी था। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है ना, कम तो है ही है। क्यों ऐसा है? लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स हैव एक्सप्लेनेशन। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप लिखिए कि वाटर चूंकि क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइट। तो इसमें अब बात आप थोड़ी सी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा जो रखा गया था ना, तो विच मीन्स पानी ऑलरेडी वहां रखा गया था। तो मीन्स ये एक डेफिनेट बात है, डेफिनेट समझते ना, जो चीज कंफर्म होती है, डन होती है, जो चीज कंफर्म होती है या डन होती है, मीन्स आपने एंश्योर जिस चीज के बारे में कर रखा होता था, रखा होता है। जैसे मान लो पानी आप रखा था वहां पे, जो भी था कम था जो भी था, बट वो डेफिनेट था। जो भी पानी है जो आपने रखा था बाल्टी के अंदर,
बकेट में, तो वो एक कंफर्म बात है, वो एक श्योर बात है कि आप ऐसा करके आए थे। तो कंफर्म थी, डन थी, एंश्योर्ड थी। उस केस में आप जो है वो द का इस्तेमाल करें। द का, द लिटिल का या द फ्यू का इस्तेमाल हम वही करेंगे जो चीजें एंश्योर्ड होती हैं। मैं जो वक्ता है वाक्य के अंदर, जैसे आई है, तो इसने कंफर्मली वो चीज की हुई थी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई डाउट का विषय है, उसने श्योरली वहां पे वो चीज की हुई थी, पानी वहां रखा हुआ था। तो द का वहां यूज करें। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जान पाएंगे भी और कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम द लिटिल, द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। बट याद रखना कि जब भी वाक्य इस तरह से शुरू हो और डेफिनेट बात है कि मैं उसने प्रॉपरली, इनडेफिनेट क्या होता है, जैसे कि जिसमें कि क्लैरिटी ही नहीं है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। जब डेफिनेट है कि नहीं, हाँ उसने ऐसा किया है, वक्ता खुद कह रहा है इस चीज के अंदर, तो फिर जो है वो आप द से इसकी बिगिनिंग करें, द लिटिल। अब आइए कुछ हम और एग्जाम्पल्स या रूल्स लेके चलते हैं। अब कुछ फेमस रूल्स हमारे सामने हैं, लेट्स बिगिन। जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है एडजेक्टिव वाले केस में? ये कहता है जैसे भाई एज और डैश एज आ जाएगा, राइट, या फिर सो डैश और एज आएगा, राइट। कहाँ आएगा ये? किन्हीं दो एडजेक्टिव्स के बीच में, या हो सकता है एडवर्ब्स के बीच में। तो किन्हीं दो एडजेक्टिव या फिर किन्हीं दो एडवर्ब्स के बीच में अगर ये शब्द पाए गए, एज डैश है, डैश में क्या रखना है वो हम बाद में देखेंगे, सो डैश एज, तो आप अगर ऐसा होता है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज किया जाएगा। हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज किया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इनके बीच में यहां और यहां ऐसे रखा जाएगा। देखिए जैसे कि ही इज एज डैश एज हिज ब्रदर। तो अगर मैं कहूं कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो मैंने ठीक लिखा है, क्योंकि जो गुड है वो एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। जो गुड है वो एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, राइट। अगर मैं लिखता यहाँ पे कि ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, तो गलत होता, क्योंकि वो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। ही इज एज बेस्ट एज हिज ब्रदर, तो वो सुपरलेटिव है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी एज डैश एज या सो डैश एज का यूज होगा, तो उन डैश के अंदर हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही रखा जाएगा। अगर गुड की जगह इसे बैड कर दिया जाए, ही इज एज बैड एज हिज ब्रदर, तो ठीक है। कोई कहे कि ही इज वर्स्ट एज, कई बार हम बोलने में ऐसा बोल देते हैं गलती से, मगर ये गलत है, क्योंकि ही इज एज बैड एज हिज ब्रदर होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होती है, वर्स्ट नहीं। ही इज वर्स्ट तो सेंटेंस खत्म होगा, क्योंकि सुपरलेटिव है तो इसे किसी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरेटिव भी होता तो आता वॉच, WORST, तभी गलत होता, क्योंकि ही इज एज वर्स्ट, देखिए एज ही इज एज वर्स्ट एज हिज ब्रदर, गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे एज डैश एज या सो डैश एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही रखा जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है। ही रेन एज
अब ऑप्शन है कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जरा पहचानो कि पॉजिटिव ये है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, राइट। तो विच मीन्स कि ही इज एज फास्ट एज ही कुड, मीन्स वो जितना तेज हो सकता था उतना तेज वो हुआ। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री वाला जो केस होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो रूल नंबर 2, तो कह रहा है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसमें एडजेक्टिव प्लस ई आर, जैसे ई आर लगाया ये अपने आप में कंपैरेटिव जाता है, राइट, फुल स्टॉप। टी एच एन देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव देन के पहले हमेशा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा, इस बात को ना भूलें प्लीज। तो देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही इज बेटर देन ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, मैंने अपने वो भाई से ज्यादा अच्छा है। देन जब भी आता है ये कंपैरेटिव ही होता है, कंपेयर कर रहा होता है चीजों को, कि शी इज लुकिंग बेटर देन, शी इज बेटर देन दिस दैट, जो भी है। तो जब भी देन इस्तेमाल करेंगे उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही होगा, CDA, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही होगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है वो रूल नंबर 2 को जानिए। और रूल नंबर 3 की बात करें इसके बाद, रूल 3 को समझिए। जो रूल 3 है ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है। ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है। तो जहां तक बात की जाए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की, तो आपको बता दूं कि इस केस में जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज करेंगे तो हमेशा बिगिनिंग जो होगी सेंटेंस की वो द से होगी। बिगिनिंग मतलब कि एडवर्ब ऐसा करते हैं, तो क्लियर, बिगिनिंग का मतलब नहीं सेंटेंस में ऐसे बोल के इसमें बिगिनिंग मतलब ये कि जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले जो है द आएगा।
एडजेक्टिव के पहले द होगा, ये कंफर्म है। जैसे मान लीजिए कि ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो अब देखिए यहां पे क्या कमी पेशी रह गई है, वो ये कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले द ही हमेशा यूज करेंगे। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। जैसे मैं कहूं शी इज बेस्ट, गलत है, शी इज द बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, भूलना मत। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, ये कहता है कि जब भी दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करना हो, यदि दो लोगों या वस्तुएं मीन्स कोई भी चीजें वो, मैं किसी किसी एक का चुनाव करना हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही होगा। तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही होगा। मीन्स अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे कि अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे शी इज बेस्ट ऑफ हर हर टू सिस्टर्स, मैंने अपनी वो दो बहनों से ज्यादा अच्छी है, ये कुछ इस सेंटेंस का मीनिंग होगा। बट गलती हो गई यहाँ पे बेस्ट की, बेस्ट नहीं हो सकता है। शी इज, जैसे दी बेस्ट ई नहीं होगा, शी इज द बेटर होगा। ऑफर टू सिस्टर्स, मैंने वह अपनी दो बहनों में से ज्यादा अच्छी है। तो जब भी आप किसी का कंपैरिजन करते हैं दो वस्तुओं का, या दो से ज्यादा वस्तुओं में से किसी एक को सही बताते हैं, देन आप वहां पे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज करेंगे। रिमेंबर दिस प्लीज। तो अब वहां पे आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, ये कहता है कि जब भी हम दो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कंपेयर करते हुए, जब दो नाउन या फिर प्रोनाउन की तुलना करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज नहीं करते, कि हम क्या करते हैं फिर
हम एक्चुअली क्या करते हैं इस केस के अंदर, मोर लगाएंगे प्लस पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं कि ही इज वाइजर देन रोहित, मैंने वो रोहित से ज्यादा समझदार है, ये गलत है। क्योंकि जब भी प्रोनाउन का या नाउन का या नाउन का या प्रोनाउन का या ऐसी को तुलना होगी तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। क्या होगा, मोर लगा के पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा, तो वाइजर का वाइज होता है। तो राइट सेंटेंस होगा कि ही इज, मोर लगा लेना बस। राइट हुआ ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन रोहित। मैंने वो जो व्यक्ति है वो रोहित से ज्यादा समझदार है, इज मोर वाइज, तो ही इज मोर वाइज देन रोहित, राइट। तो ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए। जब भी आप अगेन तुलना करेंगे, तुलना कंपैरिजन, आप एक को कहें कि ये बहुत अच्छा है, तो दूसरी कोई एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीजों के मुकाबले कहेंगे आप कि इन सभी से ज्यादा अच्छा ये है। कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए, और मैं कहूं कि गोल्ड इज प्रेशियस, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। तो आप याद रखिए कि मैंने जानबूझ के यहाँ मिस्टेक की है, मुझे यहाँ एनी रखना है, राइट। तो जब भी आप ऐसा कहते हैं कि ये चीज जो है, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि ये लड़का बाकी सभी लड़कों से बहुत अच्छा है, ये लड़की बाकी सभी लड़कियों से बहुत अच्छी है। जब किसी भी क्लास के अंदर कोई एक बच्चा बाकियों से बहुत अलग हो तो आप वहां पे ऐसा कहेंगे कि दैट बॉय इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, या मोर हैंडसम देन एनी अदर स्टूडेंट। तो जब आप कहते हैं कि एक धातु जो है जैसे मेटल गोल्ड के रूप में, वो बाकी सभी धातुओं से जो है वो ज्यादा कीमती है, तो बाकी सभी उसमें जब शामिल होती हैं, जब ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे एनी का यूज होगा, इस्तेमाल होगा, राइट। तो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें दिक्कत आएगी कि मैं और एग्जांपल लूं कि डायमंड इज मोर प्रेशियस देन, ऊपर एग्जांपल लिया गोल्ड का, यहाँ एग्जांपल लिया जा रहा डायमंड का, पर हम बाकी चीजों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि बाकी सभी मेटल बाकी सभी धातु कुछ उसके सामने नहीं है, माने इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सी नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 7, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जब भी कुछ एक एडजेक्टिव होते हैं, उन एडजेक्टिव के अंत में
अगर IOR आता है, सपोज IOR आता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में IOR, 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 IOR ये चीजें आ रही हैं। तो उसमें कभी भी आप देन का यूज नहीं करेंगे, उसमें आप यूज करेंगे टू का, क्योंकि शी इज जूनियर देन मी। यहाँ ये देन गलत है, देन कभी यूज नहीं करते ऐसे वर्ड्स में, तो इसका राइट आंसर होगा शी इज जूनियर टू मी। शी इज जूनियर टू मी, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। राइट, चलिए लेते हैं ब्रेक 2-3 मिनट का, उसके बाद फिर वापस है वो रूल नंबर 8 और 9 और 10 कर लेते हैं, रूल को फिनिश कर लेते हैं। टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स।
खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारे पास रूल नंबर 8 है उसे डिस्कस करते हैं। आई थिंक रूल नंबर 8 7 कर चुके हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है? कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जी जिनका पॉजिटिव डिग्री होगा बट कंपैरेटिव नहीं होगा, सीधे होगा फिर सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री से सीधे क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे टॉप, तो टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट। जैसे ईस्टर्न, तो ईस्टर्न मोस्ट। जैसे टॉप, मान लो कि मैं कहूं जैसे क्लास के टॉपर है 1 2 3, ये सारे टॉप पे हैं, टॉप 4 रैंक जो हैं, और टॉप मोस्ट कौन है? ये ऊपर वाला, ये सबसे टॉप मोस्ट है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है वो साउथ मोस्ट पॉइंट है। तो साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, राइट। तो इस तरह से वेस्टर्न मोस्ट, जैसे मान लो अगर मैं वेस्टर्न कहूँ तो वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है जी। अब हम आगे आइए हम बात करें नेक्स्ट रूल के अंदर, रूल नंबर 9 के अंदर। तो रूल नंबर 9 क्या बोलता है, आइए समझते हैं। रूल नंबर 9 करता है कि जैसे हम कई बार यूज करते हैं शब्द एडजेक्टिव के रूप में प्रेफरेबल, हम शब्द यूज करते हैं प्रेफरेबल। तो कई बार हम जैसे कुछ शब्द जैसे प्रेफरेबल यूज करते हैं, तो प्रेफरेबल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। तो प्रेफरेबल को जब हम एज कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो बनेगा मोर प्रेफरेबल। जैसे और मैं कहूं कि श्वेता इज मोर प्रेफरेबल देन सुनीता। मैंने, आप कहना चाह रहे हैं कि जो श्वेता है वो आपको ज्यादा पसंद है किसी भी काम के लिए। कोई आप काम करवाना चाहते हैं किसी टीचिंग के लिए, किसी कुकिंग के लिए, अगर श्वेता जो है सुनीता से ज्यादा केपेबल है और आप उन्हें प्रेफर करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस में ऊपर है, तो आप उसे प्रेफरेबल कह देंगे, मोर प्रेफरेबल कहेंगे। तो जहां भी आप प्रेफरेबल शब्द यूज करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, विच मीन्स मोर लगा के आप उसे यूज करेंगे।
राइट। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा रूल, रूल नंबर 10। अगर हम रूल नंबर 10 की बात करें, जब भी दो लोगों को हमें परफेक्ट दिखाना हो, जैसे मान लीजिए दो कोई एक ही क्यों ना हो, जैसे सपोज पर्सन एक ही है, कोई उनमें दो क्वालिटीज हैं, उनमें कोई दो क्वालिटीज हैं, जैसे वो इंटेलिजेंट भी हैं और सपोज हैंडसम भी हैं, राइट। इस तरह से मान लीजिए, तो हमेशा उस केस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करें। जैसे गांधी वाज noblest and wisest of all the leaders। माने गांधी सबसे, सभी लीडर नेता में से सबसे अधिक सभ्य और समझदार थे, समझदार थे, राइट। तो इस तरह से हम जो है वो यूज किया करेंगे।